हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिस्टम है। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अब देखो इसके अंदर क्या है। हमें स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज इसके बारे में जान लेते हैं कि हमें इसमें क्या करना है, तो हमारी इजी हो जाएगी हमारा एक्सरसाइज करना। तो जैसे पहली थ्योरम क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है? द फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, क्या कहती है? देखो, आपने नाम तो ये पहली बार सुना होगा, लेकिन आप ये कर चुके हैं काफी टाइम। जब मैं कहता हूँ कि आपको 36 का फैक्टराइजेशन करो, तो आप कैसे करते थे? तो भाई 3 1 8 2 9 3 3 1, सॉरी 3 and 1। ये क्या कर दिया आपने? फैक्टराइजेशन कर दिया। 36 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 36 इक्वल्स टू 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो आप ये इजिली लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो हुआ क्या। अब इसकी थ्योरम बोलता हूँ, देन क्या करती है, द कंपोजिट नंबर। देखो 36 क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर है। द कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न, हम लिख सकते हैं इसकी फॉर्म में। कैन बी रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ, किसकी प्रोडक्ट ऑफ? द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की प्रोडक्ट। और क्या बोला? कहता है कि इट इज यूनिक, और ये यूनिक है क्योंकि 36 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी करूंगा हमेशा मेरे पास यही आएगा। मीन्स ये क्या यूनिक है, तो क्या कहते हैं, ये जो है द फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक। तो देख लेते हैं क्या है। कहता है एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस बोल दो, रिटर्न बोल दो, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ इसकी प्रोडक्ट प्राइम नंबर विच इज यूनिक, जो कि क्या है? यूनिक है। इसे क्या कहते हैं? थ्योरम को द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थ। समझ में? इसी का यूज करना है। जो हमारे पास 1.3 है, सॉरी 1.2 है, उसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 5 पार्ट्स हैं। उन 5 पार्ट्स में मैं क्या करता हूँ? प्राइम फैक्टराइजेशन करता। अगर मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना हो तो क्या करता हूँ? अगर मैं क्वेश्चन बताऊं तो क्वेश्चन क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो नंबर्स का। सिंपल है, जो भी नंबर हो उसका इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करना, उसको इस फॉर्म में लिख देना। समझ में? ओके, वन मोर थिंग। क्या? अभी पिछले 1.1 में हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ा, ठीक है? तो देखना उसके बारे में थोड़ा सा हम कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर का क्या होता है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो एक्चुअली में है क्या, कोई एग्जांपल है तो सुनिए, ठीक है? जैसे मान लेता हूँ 12 एंड 18। अगर इसका मैं एचसीएफ निकालूं तो कितना आएगा? 6। आप निकाल के देखिए, ठीक है? तो ये मैंने कैसे निकाला वो आपको बता। एलसीएम कितना है? निकाल के देखो एलसीएम। आई थिंक एलसीएम आएगा 36। ठीक है, एलसीएम इज 30। दोनों नंबर है। अब एक काम करो, क्या बोल रहा है? एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई 6 into 36 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कौन से दो नंबर है? जिन दो नंबर का मैंने एचसीएफ एलसीएम निकाला है। 12 मल्टीप्लाई 18, तो कितना आएगा इसका आंसर? करो इसको, 216। इसको करोगे तो 216। दोनों सेम है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये दोनों, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए आपको बताया जाता है। अच्छा एक बात और देखना,
एचसीएफ होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन। कैसे निकाला डायरेक्ट? किसके टेबल में आते हैं देखना एक बार ये। दोनों ही एक टेबल में आते हैं। देखो 2 के टेबल में आते हैं, 3 में आते हैं, या 4 में आते हैं, 18 नहीं आता, 5 नहीं, 6 यस, उसके बाद सीधा 12 में, फिर ये 18 में, तो ये छोड़ो कितना आता है? इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 6। एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन, दैट इज 6। और भी सुनो, एचसीएफ जो है वो हमेशा जिन दोनों नंबर से एचसीएफ निकला है, ये एचसीएफ है इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड भी करेगा। आप करके देख सकते हो। 12 को 6 से डिवाइड करना, 6 को 18 से डिवाइड कर, होगा ना कैंसिल आउट कंप्लीटली। अगर कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं होता, मान लेना आपको एचसीएफ आ रहा है वो एलसीएम में उल्टा होता है। जिन दो नंबर का एलसीएम निकला है, ये दो नंबर जो है इस एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। अगर मैं इसको 12 से करता हूँ तो कितने पे जाएगा? ये यहाँ से करता, इसको 12 से करता हूँ तो कितने पे जाएगा? 18 करूँगा तो कितने पे जाएगा? 2 पे। देखो होगा ना कंप्लीट। समझ में? याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि काम आएंगे हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस के। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप अगर बुक में देखोगे, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो कुछ इसी टाइप का है, एलसीएम एलसीएम के बारे में ही आपसे पूछते हैं। तो देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। पहले तो निकालो फर्स्ट पार्ट, जैसे मैं एक पार्ट कराया था उसके बाद सेम ऐसे ही कर 26 एंड 91, इन दोनों का पहले तो निकालो एलसीएम, फिर निकालो एचसीएफ। अब याद रखना हमेशा प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1, तो देखो दोनों ही प्राइम है, तो ये दोनों प्राइम नहीं है, इनको निकालना पड़ेगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ देखो चेक करते हैं एक बार। तो एचसीएफ निकालना, फिर एलसीएम निकालना है। किसके टेबल में आ रहा है? देखो 13 में आ रहा है, पता ही क्यों नहीं। तो 13 इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 182 इसका एलसीएम हो गया। अब निकालना ऐसे नहीं निकालना जैसे मैंने अभी मैं तो सीधा कर दिया। आपको कैसे निकालना है? एलसीएम निकालो तो फैक्टराइजेशन मेथड वाले से, कैसे? 26, ठीक है, और 91, 13 इज 2, ठीक है, ये कितने पे आपका 7 पे, 2 पे 1 7, 3 7 पे, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टीप्लाई कर 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, कितना आंसर आ गया? मल्टीप्लाई करो, देखो 26 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा हमारे पास, या फिर करो 13 7 90 और 91 हो जाए 182 एलसीएम। ये आपको इस तरीके से आंसर निकाल, ठीक है। नेक्स्ट एचसीएफ डिवीजन मेथड, अभी आपने फर्स्ट चैप्टर 1.1 में करते हुए आप जैसे आपकी मर्जी है जैसा भी करना चाहते हो, जैसे 26 से 91, तो इसको मल्टीप्लाई छोटे में डिवाइड करते हो, नेक्स्ट करके देखो 26 को 3 से 18 1 6 एंड 7 कितने दिए? 3 11 में से 8 का तो 3, यहाँ से 1 13 26 कितने का आता है? 2 क्या आता है? 0। व्हाट इज दैट? एचसीएफ इज, यहाँ पे इंक्लूड्स रिवीजन लेमा लगाने की जरूरत नहीं, कि बोलना नहीं है, उन्होंने सीधा जाके एचसीएफ एलसीएम निकाला। तो 13 एंड ये आ गया। इतना निकालने के बाद फिर ये क्वेश्चन में बोलता आगे कि वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करो? क्वेश्चन में पढ़ना कि एचसीएफ इंटू एचसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो वही फॉर्मूला जो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो लगा दो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। एचसीएफ निकालो, 13 हो गया, ये 182 हो गया। ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर कौन है? इसको आप ए इंटू बी भी लिख सकते हो, भी आ जाते हैं। तो 26 इंटू 90, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, गारंटेड आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, सेम आप लिख देना, ठीक है। समझ में आएगा? ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, देखो फाइंड द एलसीएम एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, इसके अंदर जो एचसीएफ और एलसीएम निकालना दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है कोई, इसमें क्वेश्चन लेते हैं 12 15 एंड 21 निकाला, ठीक है। क्या वही प्राइम फैक्टराइजेशन 12, इससे करो 2 6 3 2 2 1, ऐसे 15 का निकालो, 15 का निकालोगे 3 5 5 1, ऐसे ही 21 का निकालो 3 7 7 1। अब देखो सब में 3 कॉमन आ रहा है, तो आप सब दिखाते थे कुछ में 3 इसमें भी इसमें भी, इसका मतलब अच्छे तुम्हारा 3 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो आप, करो 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। सब में ये 3 कॉमन आ रहा है, इट मीन्स एक ही है ये, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हो गया, 3 हो गया। एचसीएफ इज 3। नेक्स्ट एलसीएम निकालना है, तो इसको ऊपर रख कर देखते हैं, एलसीएम निकालो। इसका भी यूज कर सकते हो वैसे आप एलसीएम निकालने में, ठीक है। तो कॉमन है उसको एक बार ले लो, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ से इंटू 5, ये कॉमन आ चुका है, फिर यहाँ से इन सबको मल्टीप्लाई करो, 6 6 टू 12, 12 5 से 16, 67 जा कितना होगा 420, तो 420 क्या होगा ओके। तो वैसे निकालना चाहते हो तो वैसे निकालो 12 15 21, कितने तो 3 पे करो, कितना है 4 5 7, देन यहाँ से फिर से 2 पे करो 2, नेक्स्ट इज 5 इज 2, फिर से 2 आएगा तो 1 5 7, और 5 आ जाएगा 1 1 7, फिर से 7 आ जाएगा तो 1 1, क्या आया 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आपकी मर्जी, आप कैसे ही कर सकते हैं, इसमें नॉर्मली अच्छे पर से निकाल, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर, समझ गए, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, check whether 6n can end with the digit 0 for any natural number n। कहते हैं कि 6n जो है वो, जब इसको मैं सोल्व करूंगा n की पावर कुछ भी हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है, नेचुरल नंबर, यानी 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर, नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, डिजिट्स में नहीं, सॉरी इसमें डेसिमल में नहीं होगा, क्या होगा कोई भी 1 2 3 इस टाइप का होगा। तो कोई भी पावर जो है इसकी, वो इसकी इसको कंप्लीटली जिसके वंस प्लेस पे जीरो नहीं आएगा, कहता हूँ कि 6 की पावर 2 आ गई है, तो कितना है 36, वंस प्लेस पे क्या है 6 है, 3 आ गया 216, क्या है 6 आ गया, कभी भी क्या नहीं आएगा, मतलब क्या यानी कभी भी जीरो नहीं आएगा, प्रूफ करो। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूफ करने का तरीका क्या है हमारे पास, अब वो करना क्या है, सोल्यूशन के अंदर कहना कि 6n कैन बी फैक्टराइज एज, हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, 2 into 3 की पावर n, और चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 9 का याद करो, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अगर इस तरीके से कोई नंबर है तो पावर दोनों पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर n और 2 की पावर, ठीक है। तो हम फैक्टराइज इस तरीके कर सकते हैं। बात याद रखना, कभी भी किसी की पावर भी n है, तो अगर उसके फैक्टर 2 की पावर n 5 की पावर n अगर ये आते हैं, या फिर ये फैक्टर आ गए, तो समझ लेना इसके जो ये इसके जो वंस प्लेस है उस पर हमें से क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन में यही चेक करेंगे, क्या लिखेंगे, 6n कैन बी फैक्टराइज एज दिस, फैक्टराइज हो गया। अब देखना क्या, इट डज नॉट कंटेन 5 एज ए फैक्टर, hence 6n cannot
एंड विथ digit 0 for any natural number and ठीक है समझ में 6 then can be factorized मैंने इसको फैक्टर करा 6 को फैक्टराइज करो तो 2 into 3 लिख सकता हूँ फिर इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ पर मैंने चेक किया कि इसमें तो 5 एज ए फैक्टर कंटेन 5 कंटेन नहीं करा तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता एक एग्जांपल भी है 4n की पर अब देखो 4n का लिख सकता हूँ 2 into 2 और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2 की पावर लास्ट में लिख ठीक है ये क्या है इसमें 5 ऐसे फैक्टर कंटेन नहीं कर रहा अगर 5 ऐसे फैक्टर कंटेन नहीं कर रहा हेंस 4n कैन नॉट एंड विद 0 नेचुरल n ठीक है ये क्वेश्चन अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है देखो पहले कि एक्सप्लेन करो क्यों जो ये दोनों नंबर है वो कंपोजिट उससे पहले ही सीख लेते हैं कि प्राइम और कंपोजिट क्या होते हैं देखो प्राइम नंबर क्या होता है इसके प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं which has two factors two factor कौन कौन से 1 and its end तो 1 होना चाहिए वो खुद होना चाहिए एग्जांपल से 2 किसी टर्म में आता है 1 में आता है 2 में आता है दो ही फैक्टर होंगे लेकिन जैसे 6 है 6 क्या हो गया 1 मिल जाता है 2 मिल जाता है 3 मिल जाता है 6 मिल जाता है तो मोर देन 2 फैक्टर और मोर देन 2 फैक्टर होते ही 2 फैक्टर इट इज कॉल्ड कंपोजिट डेटा लाइव कंपोजिट कंपोजिट नंबर अगर ये कंपोजिट मतलब चलो ये क्या है कंपोजिट नंबर हो गया ये क्या है प्राइम सॉरी प्राइम नंबर हो गया ठीक है अभी क्या पूछता क्वेश्चन मुझे प्रूफ करो कि ये क्या है कंपोजिट नंबर नॉर्मल है अगर मैं उसमें ये दिखा दूं कि इसके जो फैक्टर है वो एक दो से ज्यादा है तो क्या होता है कंपोजिट चेक स्टार्ट करते हैं So let's start. 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से 30 यहाँ कितना आ गया 7 into 11 plus 1 13 कॉमन आ गया 30 17 अब देखो क्या हुआ ये पूरा जो नंबर है ये किस देखो 13 भी इसका फैक्टर है 78 भी इसका फैक्टर है और 78 को और करूंगा तो 2 से भी 3 से भी काफी जाएगा इसका मतलब क्या हो गया दिस नंबर contain more than two factor hence it is composite बस मैं ऐसे इसका सेकंड पार्ट कर लूं 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 plus 5 समझ में आ रहा है कि 5 कॉमन आता है 7 into 6 into 5 तो बाहर आ गया 4 into 3 plus 1 ठीक है अब देखो कितने फैक्टर बनेंगे इसके मोर देन 2 फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर hence it is hence it is okay so our next question is question number 7 last of 1.2 देखो ये तो क्वेश्चन है दिखने में इतना बड़ा है बहुत आसान और जैसे कि मैंने आपको 1.1 में बताया ये क्वेश्चन था हमारा था मैक्सिमम वर्ड है क्वेश्चन नंबर क्या नाम थर्ड क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि भाई 3 जो लाइट्स हैं वो क्या कर रही हैं 3 जो लाइट्स ट्रैफिक लाइट्स हैं वो चल रही हैं तो किस टाइम पे वो एक साथ चलेंगी ठीक है जो हम बुकिंग करते हैं तो 3 जो है बुकिंग कर रहे हैं उनके स्टेप्स का डिफरेंस दे रखा है
तो उनके जो स्टेप्स का डिफरेंस अगर आता है तो पूछता है कि किस टाइम तक वो एक साथ कदम रखेंगे, या फिर जैसे यही क्वेश्चन हमारे पास कि देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड उसके चारों तरफ ग्राउंड है, ठीक है। सोनिका टेक्स फॉर 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, वो एक ड्राइव करने के लिए, क्या करने के लिए, एक राउंड वो 18 मिनट लेती है, और जो रवि है वो 12 मिनट लेता है। तो सपोज मान लेते हैं कि दोनों जो हैं वो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं एट द सेम टाइम, देन गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो कितने मिनट के बाद विल दे मीट अगेन, तो एक दूसरे से वो मिल जाएंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सिंपल है। अभी टाइप पे देखो, ये पूछ रहे हैं कि किस टाइम पे मिले, देखो जो टाइम होगा मिलने का तो क्या होगा, मिनिमम टू मिनिमम टाइम मिलेगा, ये सबसे पहले जो टाइम, तो मिनिमम आ गया तो इसका मतलब एलसीएम निकालना। तो कुछ नहीं करना आपको, जस्ट एलसीएम निकालो 12 एंड 18, जो एलसीएम आएगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका मिनट्स मिल जाएंगे जब वो मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। तो जस्ट निकालो 12 18, तो 2 6 9 3 2 3 2 1 3 3 1 3, खत्म, मल्टीप्लाई 2 3 2 3 to the 6, 3 to the 6, 6 is 36, 36. It means after 36 minutes, after 36 minutes, they wait at starting point 2. This is a question number 7. Now we have completed 1.12. नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करने वाले 1.3 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उससे उसको स्टार्ट करने से पहले आपको तीन, मतलब पांच, चार पांच चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या क्या चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो उसी से क्वेश्चन ट्राई करेंगे। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर, जो एग्जाम में कंफर्म आते हैं, हरियाणा बोर्ड में भी आते हैं और सीबीएसई बोर्ड में। ओके, थैंक यू।